हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रिसेंट वाला जो स्पीडी करंट अफेयर है अप टू 1 Feb 2023 इस कड़ी में बहुत कुछ देख चुके हैं और अब हम जहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्यों के राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, ये हमने देख लिया था। और इसके बाद हमने भारत के उच्च न्यायालय, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद का देखते हैं। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसका मुद्रा जो है वो रुपया है। संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, मालूम ही है आपको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, मुद्रा इसका टका है। इसके संसद को जातीय संसद कहते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, इसका जो मुद्रा है वो है अफगानी। संसद 16, राष्ट्रपति हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद। ठीक है, और प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंद। भूटान की राजधानी थिम्पू, इसका जो मुद्रा है वो है नगुल्ट्रम। भूटान की संसद को सोंगडू कहते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, वांगचुक नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे, भारत में भी बहुत फेमस है। तो आपको भी ध्यान होगा। और मूवी में भी सोनम वांगचुक नाम के किरदार से भी आप वाकिफ होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ के जो भूटान के प्रधानमंत्री है वो हैं डॉक्टर लोताय सेरिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ 23वें। ये रिसेंट में बनाए गए हैं तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आगे का। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धने कोटे। यहाँ का जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री वो है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। संसद राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। ठीक है, ये नए रिसेंट में बने हैं तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। म्यांमार की राजधानी नाओपिताओ। ठीक है, यहाँ का जो मुद्रा है वो है क्यात। और यहाँ पे जो संसद है उसे कहते हैं पीथू हलुत्तो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो है मिन आंग हलिंग। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ का जो मुद्रा या करेंसी है वो है रेनमिनबी। यहाँ के संसद को पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। और जो प्रधानमंत्री है वो है ली कीकियांग। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले, यहाँ की करेंसी रुपया। यहाँ की संसद को मजलिस कहते हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, प्रधानमंत्री कोई नहीं है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को,
यहाँ का करेंसी रूबल। संसद को पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहाँ का मुद्रा रियाल। संसद मजलिस अल शूरा। राष्ट्रपति सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी और जो प्रधानमंत्री वो है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। यहाँ का जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। करेंसी अर्जेंटीना पेसो। संसद नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस। प्रधानमंत्री कोई नहीं है। यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी कीव और यहाँ का जो करेंसी है वो है यूक्रेनियन रिविनिया। ठीक है। फिर यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की और जो प्रधानमंत्री है वो है डेनिस शमेहाली। ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो है नुसंतारा। ये रिसेंट में चेंज हुआ है तो आपको ये याद रखना है। और साथ ही साथ यूक्रेन और रूस भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इंडोनेशिया का राजधानी नुसंतारा है। यहाँ का जो करेंसी है वो है रुपया। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे हैं जोको विडोडो। ठीक है। ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। करेंसी रियल। यहाँ की संसद को नेशनल कांग्रेस कहते हैं और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वे हैं लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा। करेंसी कैनेडियन डॉलर। संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वे हैं एलिजाबेथ टू और जो प्रधानमंत्री है वो है जस्टिन ट्रूडो। अब आपको मालूम है कि इंग्लैंड में भी महारानी हुआ करती थी, है ना, तो आपको इसलिए नाम से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और उसको ध्यान में रखते हुए आप याद रखेंगे कि कनाडा में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन है, एलिजाबेथ टू। ठीक है। नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। इसकी करेंसी गिल्डर यूरो। यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विलियम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री मार्क रूटे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने नीदरलैंड तक देख लिया। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। करेंसी मॉरिशनियन रुपया। संसद नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह। ठीक है। और जो यहाँ पे प्रधानमंत्री है वो है प्रविंद जगन्नाथ। मॉरिशस में 80% आपको इंडियन ही देखने को मिलेंगे तो इस वजह से आप यहाँ पे जो भी नाम देखें उसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना। इसकी करेंसी क्यूबन पेसो। पार्लियामेंट पीपुल्स पावर। राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल। प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज। इटली की राजधानी रोम। वहाँ का करेंसी यूरो। संसद पार्लियामेंट। राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेला। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। करेंसी डेनिश क्रोनर। संसद फॉल्केटिंग। राष्ट्रपति मार्गरेट द्वितीय। प्रधानमंत्री मेत्ते फ्रेडरिक्सन। ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा। आपको मालूम है इजिप्ट में कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था, अगर आपको आपके दिमाग में वो है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि कौन सा कॉन्फ्रेंस, कौन सा समिट हुआ था रिसेंट में, हाल फिलहाल में। ठीक है। तो इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है काहिरा। यहाँ का जो करेंसी है इजिप्शियन पाउंड।
यहाँ के संसद को पीपुल्स असेंबली कहते हैं। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो है मुस्तफ़ा मदबौली। ठीक है, क्या अब्देल फतेह अल सीसी ही वे थे जिन्हें रिपब्लिक डे में इनवाइट किया था? ये भी आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसकी करेंसी स्वीडिश क्रोना। संसद रिक्सडॉग। ठीक है, राष्ट्रपति कार्ल गुस्ताफ 16 और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ पे जो करेंसी चलता है वो है यूरो और CFC फ्रैंक। और यहाँ का जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, करेंसी यूरो। संसद बुंडस्टेग। ठीक है, राजधानी फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, प्रधानमंत्री ओलाफ स्कोल्ज। ईरान की राजधानी तेहरान, करेंसी रियाल। संसद मजलिस, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, प्रधानमंत्री कोई नहीं। इराक की राजधानी बगदाद, करेंसी इराकी दिनार। संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद, प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादेमी। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे जो बचा है उसको देख लेते हैं फटाक से। इराक, एक मिनट। ठीक है, हमने कहाँ तक देख लिया? हमने देख लिया इराक तक, है ना, कि इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादेमी हैं। अब हम देखेंगे इजराइल की राजधानी जेरूसलम, करेंसी न्यू शकील। संसद दनेसेट, राष्ट्रपति इसाक हरगोज, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी एन। संसद डाइट, राष्ट्रपति अकिशिनो क्राउन प्रिंस। ठीक है, और प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा। ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत, वहाँ का करेंसी लेबनीज पाउंड। संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति कोई नहीं, प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सेउल, करेंसी वॉन। संसद नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट यू सुंग योल और प्रधानमंत्री हान डुक सू। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई, करेंसी डोंग। संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति कोई नहीं और जो प्रधानमंत्री वो है फाम मिनचिन। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, करेंसी डॉलर। वहाँ के संसद को कांग्रेस कहते हैं। जो राष्ट्रपति है वो है जो बाइडन, प्रधानमंत्री कोई नहीं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो है, राष्ट्रपति बोलेंगे या फिर आप ये बोलेंगे, ये क्या बोलते हैं वहाँ पे, अभी भी राजाओं का, मोनार्की का शासन चलता है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे सत्ता में कौन है? तो वो है प्रिंस चार्ल्स III और वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, करेंसी नॉर्वेगियन डॉलर। संसद स्टॉर्टिंग, राष्ट्रपति हेराल्ड वी, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको भी हम लोग फटाफट अब खत्म करते हैं। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ स्टैब्लिश किया गया? तो वो उत्तराखंड में।
उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ? तो चंडीगढ़, नॉर्थ इंडिया का। ठीक है। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला, नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो केरल में देखा गया। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना, गंजाम जिला, ओडिशा। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया हैदराबाद में। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। कौन है? तो पीटी उषा है। ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर लॉन्स नायक मंजू। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग, हिमाचल प्रदेश। नगरपालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर वडोदरा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल। ठीक है। मतलब सोना का कीमत कहीं पे भी डिफर नहीं करेगा, सब जगह एक ही रेट रहेगा। 100% हर जल घोषित राज्य कौन है? हर घर जल घोषित राज्य 100% कौन है? तो गुजरात है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा, गुजरात। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात। ठीक है। आगे, देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत इंडिया में पहला कौन है? तो वो है पुल्लमपारा, केरल। जनजातियों का विशेषांक जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ? तो गया और बिहार। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। ठीक है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात। ठीक है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। ये भी इम्पोर्टेंट है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ? तो पूर्णिया बिहार में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा, झारखंड। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर, उत्तर प्रदेश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत।
डीएनए वैक्सीन, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल। ठीक है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1, निजी तौर पर मतलब कि प्राइवेट में है ना, प्राइवेट तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है तो धवन-1। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंभलांगी गांव केरल, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र सीडैक द्वारा निर्मित, भारत मतलब वही देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है ना, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरोरा गांव गाजियाबाद, ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला ओडिशा, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य है ना तो वो कौन है हिमाचल प्रदेश, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, भारत का पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। ठीक है। आगे चलते हैं। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश UAE। ठीक है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, क से कागज क से केरल, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। ठीक है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था है ना, और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई थी तो ब्रिटेन में। अगर पहला मामला पूछे तो दक्षिण अफ्रीका और अगर मृत्यु पूछे तो ब्रिटेन। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में, भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड। ठीक है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात, देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम है ना ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा, भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना। ठीक है।
अगर भारत का सबसे ऊंचा तैरता हुआ सौर ऊर्जा से पूछे तो तेलंगाना, और अगर वर्ल्ड में पूछे तो सिंगापुर। अब क्या है, अब है वर्ष 2020-21-22, वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। ठीक है, इसमें क्या है, कौन कौन सा समझौता 2021-22 में साइन किया गया। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु आईएन स्पेस और QNU लैब्स के बीच। ठीक है, सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजीलॉकर और गूगल के बीच करार हुआ। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार के बीच करार हुआ। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DANFW और नाफेड के बीच में करार हुआ। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS के बीच समझौता हुआ। ठीक है, भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE और अडोब के बीच समझौता हुआ। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच समझौता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को रॉयल इनफील्ड के बीच करार हुआ है। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और डेलॉयट इंडिया के बीच करार हुआ है। टेली शिक्षा EVBAB, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच में करार हुआ है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के बीच समझौता साइन हुआ है। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोन पे, कोटक जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिला। ठीक है, आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर भारत और पोलैंड ने किया है। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच करार हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और CDOT के बीच करार हुआ है। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच करार हुआ है। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु HAL और इजराइल एरोस्पेस के बीच में करार हुआ है। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ मिलकर काम करेंगे। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण NMDC और IIT खड़गपुर MI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST के बीच करार हुआ है। MI नहीं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST के बीच करार। ठीक है, भारत का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच करार हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और SBI। केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ठीक है, देखते हैं हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु HAL और BEL के बीच करार हुआ है। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI, HDFC और एक्सेल पॉइंट के बीच। ठीक है, AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच करार हुआ है। इंडिया जो है AK-203 असॉल्ट राइफल किससे खरीदता है? रूस से खरीदता है, इसलिए ये जो करार हुआ है वो भारत और रूस के बीच हुआ। ठीक है, 83 LCA तेजस है ना,
और MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए HAL और BEL के बीच करार हुआ है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और BARC के बीच। अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए IOCL और NTPC के बीच। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग भारत और जर्मनी। C295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन। कितने विमान खरीदेगा भारत? 56 परिवहन विमान। कौन सा? C295 MW मॉडल। किससे? तो स्पेन से। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए करार भारत और नेपाल के बीच। ठीक है। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच करार हुआ है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच करार हुआ है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप। ठीक है, मोबाइल ऐप 2021-22। बाल रक्षा ऐप, इसे किसने जारी किया? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। इसका उद्देश्य या इससे संबंधित जो तथ्य है वो है आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। आब प्रहरी ऐप, IIT दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए आब प्रहरी ऐप। जल दूत ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय। देश भर के गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। ठीक है। स्केल ऐप, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के जरूरतों के लिए समाधानों के लिए। ठीक है। CM द हैसी पोर्टल, मुख्यमंत्री मणिपुर। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं लकी बिल ऐप। केरल सरकार GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। आधार फेस RD ऐप UIDAI, चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। ठीक है, तो अब फेस से भी अब आधार का पहचान हो जाएगा। EV मित्र ऐप, बेस्कॉम कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। शैली ऐप, केरल सरकार राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए। इसमें 14400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए 14400 ऐप लॉन्च किया गया है। IU ऐप, कर्नाटक सरकार योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकासों को दूर करने हेतु। बीच विजिल ऐप, गोवा सरकार समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए। आभा मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। जन निगरानी ऐप, जम्मू कश्मीर लोगों को योजनाएं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप, उत्तराखंड राज्य नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु। कावल उथवी ऐप, तमिलनाडु राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। लोकपाल ऐप, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित। किसान मोबाइल ऐप, IIT रुड़की किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए। तंबाकू छोड़ो ऐप, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए। अपना कांगड़ा ऐप, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। ये इससे क्या होगा? पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने और हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अपना कांगड़ा ऐप देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया है।
निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने हेतु चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु कॉल योर कॉप नागालैंड पुलिस तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु। ठीक है। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु। फिश वाले ऐप असम सरकार भारत का पहला ई फिश मार्केट फिश वाले ऐप किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने। गरुड़ ऐप निर्वाचन ऐप किसने लॉन्च किया? तो निर्वाचन आयोग ने। पंजाब में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए प्रगति ऐप LIC विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में। ई गापला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी किसानों की मदद हेतु। ऑडियो कुंभ ऐप मोहन भागवत RSS प्रमुख ने लॉन्च किया। इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। ठीक है। ऑडियो कुंभ ऐप। ठीक है। फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिटनेस के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए। प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए। सलाम दिल से पहल HDFC बैंक महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु। योगा ऐप नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने योगा ऐप लॉन्च किया। मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करने हेतु। ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट है इसमें लास्ट तीन। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु। हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया? तो बिहार सरकार ने कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए। ठीक है। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख वेब पोर्टल 2022-23। ठीक है। परिमन पोर्टल जारीकर्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। उद्देश्य NCR में बेहतर उप क्षेत्रीय और स्थानीय योजनाओं को सुविधाजनक बनाने की प्रणाली है। ठीक है। समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में सुधार लाने तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए। समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है। ई-लर्निंग डाक कर्मयोगी डाक विभाग के लिए ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों के दक्षताओं को बढ़ाने के लिए। राइट टू रिपेयर पोर्टल खाद्य मंत्री पीयूष गोयल शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। सांस पोर्टल असम सरकार नवजात मौतों को रोकने के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा दिए गए पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करना। बायोरैप पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यह बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए जैविक अनुसंधान नियामक पोर्टल है। क्रॉप व PQMS पोर्टल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रालय से संबद्ध कामकाज को और सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए। गति शक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है। गति शक्ति संचार पोर्टल को किन्होंने लॉन्च किया? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु। ई-डार पोर्टल सड़क व परिवहन मंत्रालय यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है।
इंडिया एलुमनाई पोर्टल, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ लाने के लिए। ठीक है, अमर सरकार पोर्टल, त्रिपुरा सरकार, सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। समर्पण पोर्टल, हरियाणा सरकार, घर पर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। ई कुंभ पोर्टल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होंगी। ई कुंभ पोर्टल, ठीक है। ई समाधान पोर्टल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। निदान पोर्टल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एजेंसी, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधियों का विवरण हासिल करने हेतु। सुपेश पोर्टल, सर्वोच्च न्यायालय, यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। स्व प्रमाणन पोर्टल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भूस्थानिक उद्योगों में सुधार लाने तथा डेटा तक आसान पहुंच के लिए। जन समर्थन पोर्टल, केंद्र सरकार, यह सभी क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। परीक्षा संगम पोर्टल, सीबीएसई द्वारा, परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु। संभव पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार, जन शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु। माई ईवी पोर्टल, दिल्ली सरकार, इलेक्ट्रिक ऑटो की पंजीकरण एवं खरीद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। ठीक है। उन्नति पोर्टल, दिल्ली पुलिस, स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप, मोबाइल आदि के जरिए कौशल प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। रोजगार साथी जॉब पोर्टल, हरियाणा सरकार, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना। ई अमृत पोर्टल, भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता को बढ़ाना। उत्तम बीज पोर्टल, हरियाणा सरकार, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाना। पीएम दक्ष पोर्टल, सामाजिक न्याय मंत्रालय, इसके द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तापस पोर्टल, सामाजिक न्याय मंत्रालय, नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। युक्त धारा पोर्टल, इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यह पोर्टल रिमोट के जरिए डाटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। ई श्रम पोर्टल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। बाल स्वराज पोर्टल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनाथ हुए बच्चों का डेटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई। टेम्पल 360 पोर्टल, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इसके जरिए लोग भारत के तीर्थ स्थलों का कहीं से भी ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। सेक्रेड पोर्टल, सामाजिक न्याय मंत्रालय, वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना। प्राण पोर्टल, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। विद्यांजलि पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय, समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना। विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना। माई ई हार्ट पोर्टल, एसीएल फाउंडेशन ने, फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है। लास्ट है किसान सारथी पोर्टल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु। ठीक है, इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगा। आगे जो हम देखेंगे वो होगा ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्था। ठीक है। न्यूट्रिशन मल्टीनेशनल
हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रसून जोशी है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर और बिहार स्टेट आइकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। ठीक है। स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। देसी सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फुटवेयर ब्रांड वाकारू इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। ठीक है। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधना। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा। बंधन बैंक लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। हीरो मोटो कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा और रितिका सचदे। हस्बैंड वाइफ है ना, रोहित शर्मा और रितिका सचदे। यूएई स्वास्थ्य सेवा बुर्जिल होल्डिंग्स के एम्बेसडर शाहरुख खान। पुण्य कोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप। ठीक है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर सान्या मल्होत्रा। स्प्रिंग फिट मैट्रेस के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। ठीक है। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई विटन के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। डिजिटल इंश्योरेंस वीवो वाइज फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरिक कॉम। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। ठीक है। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का और रिद्धिका कोटिया। एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क और फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। 150 के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी और एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पिया श्रीजेश। ठीक है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान आरबीआई द्वारा नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आमिर खान को बनाया गया। ठीक है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लिखारा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम। बंधन बैंक आसाम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर जुबीन गर्ग।
रशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली, कॉइन स्विच कुबेर एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। ठीक है। कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंदना, राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सैम कर, केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट दानिश मंजूर, ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम, उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर वंदना कटारिया, राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर अवनी लिखारा। ठीक है। फ्लोबीज नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत, मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसेन, UN गुडविल एम्बेसडर नातालिया वोडियानोवा रूस, असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन, होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। ठीक है। अब हम देखेंगे भारत की जनगणना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंट वाला का तो कोई अता पता नहीं है, तो अभी हमें 2011 वाला जो जनगणना है सेंसस 2011 उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के हिसाब से देश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121.08 करोड़। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत भागीदारी है, तो 17.5%। शिशु जनसंख्या, शिशु किनको कहते हैं, 0 से 6 आयु समूह के बच्चों को, तो उसमें जो टोटल शिशु जनसंख्या है वो है 16.44 करोड़, जो कि 13.6% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 18.19 करोड़ और ये 17.7% है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है इंडिया का, तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, 6 रेशियो 943 महिलाएं पर 1000 मेल। ठीक है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है, तो 73%। ठीक है। अब हम देख लेते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आता है। एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन तो इससे पक्का है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। पहला साइक्लोन वन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के जैसलमेर में, और इन्हें किस नौ के बीच कराया गया, तो थल सेना के बीच। पहला साइक्लोन वन, साइक्लोन का दस्तक लैंडफॉल पे होता है ना, ठीक है, तो इसलिए थल सेना के बीच कराया गया। और किन किन देशों के बीच, तो भारत और मिस्र। और कहाँ आयोजित किया गया, तो राजस्थान के जैसलमेर में। 21वां वरुण अभ्यास 2022 भारत फ्रांस पश्चिमी तट पर, इसमें नौसेना ने भाग लिया था। काजिद अभ्यास 2022 भारत कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान और काजिद, तो इससे आप मिलता जुलता है। कहाँ आयोजित किया गया, तो मेघालय के उमरोई में, और इसमें थल सेना ने भाग लिया था। 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 भारत नेपाल, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल, इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था। 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के करावांग में थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 13वां नसीम अल बहर 2022 भारत अमीन ओमान के तट पर नौसेना, ठीक है। 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के द्वारा बहुपक्षीय जापान के
यू जापान के कौन से शहर में? तो जापान के योकोसुका द्वीप के पास, ठीक है, नौसेना, ठीक है। फिर से देख लेते हैं 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के द्वारा बहुपक्षीय क्वाड भी आजकल बहुत चर्चा में रहता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ आयोजित किया गया? जापान के योकोसुका द्वीप के पास। इसमें नौसेना ने पार्ट लिया था। 29वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज, सिम्बेक्स सिंगापुर भारत। बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम, नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय है तो फिर इसमें इसको आयोजित कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया था। टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच आयोजित विशाखापट्टनम, और इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया। जिमैक्स 6 2022 भारत जापान बंगाल की खाड़ी नौसेना, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे। काकाडू अभ्यास 2022 भारत ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच। वोस्टोक अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसे रूस में आयोजित किया गया। इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था। उदार शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच, ये मलेशिया में ही आयोजित हुआ, वायुसेना। 13वां वज्र प्रहार भारत अमेरिका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में थल सेना। विनबैक्स 2022 भारत वियतनाम चंडी मंदिर हरियाणा थल सेना। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 भारत अमेरिका औली उत्तराखंड, इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अल नजाफ 4 भारत ओमान राजस्थान थल सेना। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत जापान, और ये कहा अंडमान सागर नौसेना, ठीक है। सी गार्जियन 2 चीन पाकिस्तान के बीच संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर, इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज संप्रीति एक्स, ये भारत बांग्लादेश के बीच जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश, और इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया। 38वां IND इंडो कॉर्पेट भारत इंडोनेशिया अंडमान सागर, इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। बाल्टॉप्स बहुपक्षीय 16 देश बाल्टिक सागर में, वैसे नौसेना ने इसमें पार्ट लिया। खान क्वेस्ट 2022 बहुपक्षीय 16 देश मंगोलिया थल सेना। बोगो सागर 3 2022 भारत बांग्लादेश, इसे पोर्ट कौन सा पोर्ट? तो पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में आयोजित किया गया, नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। कॉर्पेट 4 2022 भारत बांग्लादेश के बीच बंगाल की उत्तरी खाड़ी में, इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। नाट पोलरेक्स 8 2022 भारतीय तट रक्षक बल मोरमुगांव बंदरगाह गोवा, ठीक है। पहला आयन से समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना गोवा और अरब सागर, इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। 9वां खंजर अभ्यास 2022 भारत किर्गिस्तान बकलो हिमाचल प्रदेश में थल सेना ने पार्टिसिपेट किया। बालिकतन 2022 अमेरिका फिलीपींस के बीच ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र लुजोन में, इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एक्सरसाइज दस्तलिक 3 2022 भारत उज्बेकिस्तान के बीच, और ये यांगियार्की उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया। लामिते 9 2022 इसमें भारत और सेशेल्स के बीच हुआ, ये सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में आयोजित किया गया, और इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया। स्लीनेक्स 9 एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित, इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे। धर्म गार्जियन 2022 भारत जापान के बीच बेलागवी बेलगाम कर्नाटक, इसे थल सेना ने आयोजित किया। मिलन 2022 बहुपक्षीय विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। कोबरा युद्ध 2022 बहुराष्ट्रीय यूके के
वॉर्डिंगटन में इसमें वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास भारत ओमान के बीच वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में आयोजित, इसमें वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। कोप साउथ 2022 यूएस बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश में, उसमें वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। पश्चिमी लहर एक्सपीएल 2022 3 सेना एवं तट रक्षक बल पश्चिमी तट अरब सागर, इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। चीरू 2022 अभ्यास रूस चीन ईरान, इसमें से ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया, इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा कि क्वाड देश में 4 कंट्री आते हैं, कौन कौन? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ठीक है, अब हम देखेंगे नवगठित जांच समितियां। AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु। AR दवे अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ है ना के मामलों के निगरानी हेतु। प्रदीप नंदराजोग समिति डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति जो गठित की गई, उसकी अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं। ठीक है, लखीमपुर खीरी घटना की जांच समिति हेतु अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो प्रदीप श्रीवास्तव को। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ओपी अग्रवाल को। ठीक है, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पीएम मोदी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु जो समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन है? तो पीएम मोदी। उसी तरह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति के भी अध्यक्ष पीएम मोदी ही हैं। टीआरपी आकलन हेतु समिति अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष केवी कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। ठीक है, पराली जाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष मदन बी लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष आरएस शर्मा। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. रेड्डी। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ई-गॉम मंत्रियों का समूह गठित। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु उसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह। एचसीएल दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए। प्रणव सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। ठीक है, मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारियां हेतु। ठीक है, अब हम देख लेते हैं
नई शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री कौन, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। पहले जो ये 10+2 का जो शैक्षणिक मॉडल चलता था उसके जगह कौन सा मॉडल अब यूज किया जाएगा, 5+3+3+4 मॉडल। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। और दूसरा राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। धारा 370 तथा 35A समाप्त करने हेतु परीक्षोपयोगी तथ्य। ठीक है, इसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है ना, समाप्त कर धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। ठीक है, तो सिर्फ खंड 1 लागू है, बाकी को निरस्त कर दिया गया। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, तो सत्यपाल मलिक थे। और धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। कब पेश किया राज्यसभा में, तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। अस्तित्व में कब आया, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और जो विधेयक पेश किया गया था वो कब पेश किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप राज्यपाल है ना, जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ जम्मू कश्मीर का, तो उस वक्त जो उसके पहले उप राज्यपाल थे वो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। वही लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे राधा कृष्ण माथुर बने। ठीक है, अब हम लोग नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गैर संवैधानिक निकाय है। ये आपसे पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे और इसके प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, अब हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। भारत में जीएसटी लागू कब किया गया, जीएसटी लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को। इसलिए जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं कर सेवा है। ठीक है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। संशोधन बिल कौन सा था, तो 122वां था। और जब ये एक्ट बना तो फिर ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल
15 डिजिट है। जीएसटी में कितना का जो जीएसटी नंबर होता है उसका संख्या कितना है, तो 15 डिजिट है। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें कितनी कितनी है, 5%, 12%, 18% और 28%। इस जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब हमें देखना है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन एक दृष्टि में, तो इसमें सदस्यों की संख्या वगैरह दिया हुआ है। इसमें स्थापना मुख्यालय है ना, उसके अध्यक्ष कौन कौन है और टोटल कितने मेंबर हैं उसके, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।